आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पढ़ाई करो ऑनलाइन के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी उन सभी विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं आप जिसका पेपर होने वाला है, अभी तक कुछ भी तैयार नहीं किया हुआ है। तो मैं जितने भी प्रश्न लेके आया हूँ, आप केवल 10% आप तैयार कर लीजिए। आप टॉप 10 के लिस्ट में आप आ सकते हो। यदि आप 10% तैयार कर लेते हो तो मैं बता दे रहा हूँ, आप आसानी से आपका पूरा पेपर आप सॉल्व करके आओगे, कोई प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। ये आपका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपका जूलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट के क्वेश्चन आपके 2023-24 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। यहाँ से मैं आपको सभी प्रश्न आपको दिखा दे रहा हूँ। उससे पहले तो वीडियो को लाइक ना किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना, जिससे मैंने कोई वीडियो छोड़ो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। यहाँ से मैं आपको सभी प्रश्न आपको दिखा दे रहा हूँ। और इसके हम पहले प्रश्न की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक हिसाब से देखा जाए। ये प्रश्न जब भी आपको देखने को मिलेगा, लॉग में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ये आपके 10 से 15 नंबर आपको ये देके जाएगा क्वेश्चन से। आपको इसमें तैयार क्या करना है, ट्रिपेनोसमा का आपको जीवन चक्र तैयार कर लेना है। इसका रोकथाम कैसे किया जाता है इसके बारे में आपको लॉग में तैयार कर लेना है। डिस्क्राइब द लाइफ सर्कल, पैथोजेंसिटी एंड कंट्रोल एंड ट्रिपेनोसमा, इसके बारे में आपको तैयार कर लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए रहेगा। ट्रिपेनोसमा ये आपके लॉग में प्रश्न आपको ये देखने को मिलेगा। फिर अगले प्रश्न की ओर बात करेंगे, जो कि दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, ये भी आपको लॉग में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम के बारे में आपको तैयार कर लेना है। इसकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी इसके संरचना उसके कार्य का भी आपको देख लेना है। एक हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन ये आपका दूसरा प्रश्न हो गया, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, जो कि आपका दिया हुआ 3 नंबर आपका, डिस्क्राइब द माइटोसिस सेल डिवीजन एंड फंक्शंस। आपका सूत्री विभाजन की व्याख्या आपको तैयार कर लेना है। माइटोसिस सेल क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो इसके बारे में आपको भी तैयार कर लेना है। इसके कार्य भी आपको देख लेना है। माइटोसिस सेल डिवीजन आपको देख लेना है और इसके कार्य भी आपको एक दो पढ़ लेना है। फिर अगले प्रश्न को पढ़ेंगे, जो कि आपका दिया हुआ है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है, इसके बारे में भी आपको देख लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। ये भी आपको पूछ लिया जाता है कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है। पहले ही तो आपको तैयार कर लेना कि बैक्टीरिया होता क्या है। ये 2 प्रकार हैं बैक्टीरिया के, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। इनके बारे में आपको तैयार कर लेना, इनकी डिफिनेशन भी आपको पूछ लेता है प्रश्न। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका चौथा भी। अगला प्रश्न की हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आपका 5 नंबर, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आपको पढ़ लेना है, जिसे हिंदी में कोशिका कला कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, इसकी आपको यानी केमिकल नेचर देख लेना है, इसके फंक्शंस देख लेने हैं, यानी रासायनिक संरचना और इसके कार्य भी आपको देख लेना है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बारे में भी आपको देख लेना है। फिर अगले प्रश्न की ओर हम पढ़ेंगे, जो कि आपका दिया हुआ है 6 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, सेल डिवीजन, टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, यानी सेल डिवीजन क्या होता है, जिसे कोशिका विभाजन कहते हैं। कोशिका विभाजन क्या होता है, इसकी परिभाषा तैयार कर लेना है और इसके प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, यानी इसके प्रकार भी आपको देख लेना है सेल डिवीजन के। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। देखिए, मैंने आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के मैंने आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का और मॉडल क्वेश्चन पेपर सभी प्रोवाइड कर दिया है ऑलरेडी। वीडियो बनाकर सभी वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके आप जाकर वॉच कर सकते हैं। फिर अगला प्रश्न आपका 7 नंबर दिया, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। आपका जो न्यूक्लियस यानी केंद्रक की आपको देख लेना है, केंद्रक की संरचना आपको देख लेना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो केंद्रक की संरचना आपको देख लेना है। केंद्रक होता क्या, केंद्रक की संरचना, इसके कार्य का वर्णन करना है। एक हिसाब से देखा जाए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। केंद्रक के बारे में आपको पढ़ लेना है, ये बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, फ्लूइड मोजेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लूइड मोजेक मॉडल की आपको व्याख्या कर देना है, ये भी आपको देख लेना है। काफी बार प्रश्न आपका रिपीट हुआ है, काफी यूनिवर्सिटी में रिपीट हुआ है। तो कुछ यूनिवर्सिटी की बात करें तो आपका वीपीएससी होगी, जैसे आरएमएल होगी, आपका रज्जो भी यूनिवर्सिटी होगी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में प्रश्न आपका रिपीट हुआ है। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे, जो कि आपका 9 नंबर प्रश्न आपको दिया हुआ, मेंडल से आपको देख लेना है। मेंडल के आपको नियम देख लेना है। वैसे तो जितने भी मेंडल के नियम एक बार पढ़ लेना, लेकिन आपको यहाँ से बता दे रहा हूँ, मेंडल के नियम आपको देखना है। अनुवांशिक नियम आपको देख लेना है। मेंडल के जितने भी अनुवांशिक नियम है आपको देख लेना है। और हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, ये भी मेंडल का नियम है, इसके बारे में आपको देख लेना है। हाइब्रिड क्रॉस के बारे में आपको पढ़ लेना है। शॉर्ट नोट आपको इसके बारे में पढ़ना है, शॉर्ट नोट में आपका पूछा जाता है। फिर अगला प्रश्न की ओर हम पढ़ेंगे, जो कि आपका दिया हुआ डीएनए और आरएनए क्या होता है। डीएनए और आरएनए के बारे में आपको शॉर्ट नोट तैयार कर लेना है, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। डीएनए आरएनए क्या होता है इसके देख लेना, रासायनिक संरचना, और डीएनए आरएनए में अंतर क्या होता है ये भी देख लेना है, ठीक है। अंतर इसके प्रकार देख लेना आपको। डीएनए आरएनए होता क्या है, इसके बीच में अंतर क्या होता है, डिफरेंट क्या होता है, ये आपको पढ़ लेना है बस।
अगला प्रश्न आपका दिया हुआ सेक्स डिटर्मिनेशन, 10 नंबर क्वेश्चन आपका सेक्स डिटर्मिनेशन यानी लिंग निर्धारण के बारे में आपको देख लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के हिसाब से देखा जाए, लिंग निर्धारण जो है आपका ड्रोसोफिला के में आपको लिंग निर्धारण पूछ लेता है कि ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण कैसे होता है, इसलिए सेक्स डिटर्मिनेशन आपको देख लेना है और ड्रोसोफिला के बारे भी आपको देख लेना है कि लिंग निर्धारण उसमें कैसे होता है। अगला प्रश्न भी आपका दिया हुआ है, जीन बैलेंस थ्योरी क्या होती है, जीन संतुलन सिद्धांत क्या होता है, ये भी आपको पढ़ लेना। जीन्स बैलेंस थ्योरी ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में देखेंगे। माइटोसिस एंड माइटोसिस डिवीजन क्या होता है, माइटोसिस एंड माइटोसिस डिवीजन यानी कोशिका विभाजन क्या होता है, इसके बारे में आपको दोनों के बारे में आपको शॉर्ट नोट इसकी परिभाषा केवल आपको तैयार कर लेना है बस। जैसे हिंदी में समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन ये क्या होते हैं, इसके बीच में अंतर भी कभी कभी पूछ लेता है। जब आप डिफिनेशन तैयार करोगे तो अंतर आप आसानी से तैयार कर सकते हो यानी लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है शॉर्ट नोट में भी आपको तैयार करना है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी अपूर्ण प्रभाविता का नियम, ये भी आपको शॉर्ट नोट देखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर आपका इसी में शॉर्ट नोट में आपको देखना है टेस्ट क्रॉस एंड ब्लैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस और ब्लैक क्रॉस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट तैयार कर लेना, बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा ये दोनों क्रॉस होती क्या है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है यहाँ से 6 नंबर आपका, डिफाइन द एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस की आपको परिभाषा तैयार कर लेना है। एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस इन दोनों की आपको डिफिनेशन तैयार कर लेना है बस। अगले प्रश्न पर पढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ एपोप्टोसिस यानी एपोप्टोसिस जो है इससे आप क्या समझते हैं, किसे कहते हैं, इसकी डिफिनेशन तैयार करोगे एपोप्टोसिस की। और कोशिका में इसके क्या महत्व होते हैं, इंपॉर्टेंस इसके आपको देख लेना, सिग्निफिकेंस इन सेल आपको देख लेना, इसके इंपॉर्टेंस आपको सेल में देख लेना है। आपको एपोप्टोसिस की आपको डिफिनेशन तो बिल्कुल ही आपको पता होनी ही चाहिए। फिर अगले प्रश्न पर पढ़ेंगे क्रोमोसोमल एबरेशंस क्या होता है यानी गुणसूत्रों में वृद्धिया का वर्णन करना है। आपको क्रोमोसोम के बारे में आपको तैयार कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल ये प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्रोमोसोमल आपका एबरेशन से आपको देख लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको देख लेना एक बार। फिर लास्ट में आपको देख लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जैक स्टेट सिंगलिंग पथवे, आपको जैक स्टेन आपका स्टेट सिंगलिंग पथवे आपको देख लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड के बारे में भी आपको पढ़ लेना, बस इतने क्वेश्चन तैयार कर लेना है, 10 ज़्यादा नहीं करना है, बस इतने क्वेश्चन आपको देख लेना एक बार, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे सारे के सारे क्वेश्चन आपके अपने एग्जाम में। जो विद्यार्थी अभी तक मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं पीडीएफ वगैरह भी प्रोवाइड करता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं और जिसकी वजह से अपने एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। मिलता हूँ अन्य वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।